बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैट 301 के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर 33 टू 37 करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ सैंपल ऑफ साइज 2 गिव मीन ऑफ 10 देन पॉपुलेशन मीन इज। हमारे पास इसकी जो पॉपुलेशन मीन आएगी वो 10 आएगी। ठीक है, जो हमारे पास मीन आएगी वही इसकी पॉपुलेशन मीन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट गिव वेरिएंस ऑफ 2.5 देन पॉपुलेशन वेरिएंस इज। तो पॉपुलेशन वेरिएंस में हम क्या करते हैं, वेरिएंस को साइज के साथ या सैंपल साइज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 2.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर confidence या alpha is equal to 0.05 the critical value of z 0.025 is equal to 1.96। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है इसका एक टेबल गिवन है। ठीक है, और यहाँ जो हम नीचे लिखते हैं वो यहाँ पर हमारे पास जी के नीचे आता है अल्फा ओवर 2। तो अगर अल्फा हमारे पास 0.05 है तो उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे और वो वैल्यू हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आएगी। और इसका एक टेबल है, आपके हैंडआउट्स में भी गिवन है और ये आपको कैंपस वाले ड्यूरिंग पेपर भी प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको इसकी नीड हो तो। और इसमें ये जो वैल्यू हमारे पास है 1.96, इसको आप जुबानी याद रख लें कि जी की वैल्यू जब 0.025 के ऊपर या अल्फा हमारे पास जब 0.05 होगा तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 1.96 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n is taken from the population with unknown mean mu and known variance sigma square, 95% confidence, interval of population mean mu is। तो पॉपुलेशन मीन का जो इंटरवल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगी क्रिटिकल वैल्यू, देखेंगे कॉन्फिडेंस हमारे पास है 95%। तो यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 95%। तो 95% का मीनिंग स्टूडेंट जब लफ्ज़ परसेंट आ गया उसका मतलब है हमने उस वैल्यू को 100 पर डिवाइड करना है। तो जब हम 95 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। ठीक है, तो जब 1 में से 0.95 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वही वाली ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा की 0.05 और इसका जो हमारे पास जी की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी वो 1.96 ही आ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है अर्थमेटिक मीन माइनस 1.96 इंटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n एंड अर्थमेटिक मीन प्लस 1.96 इंटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p इज अननोन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन p कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फार्मूला। इसका फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ p क्यू। क्यू हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं और क्यू हमारे पास 1 माइनस पी के इक्वल होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू 1 माइनस पी। तो स्टूडेंट्स फार्मूलाज आपको ज़बानी आने चाहिए। तो फार्मूलाज की एक फाइल मेरे पास भी, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन एन अनबेस्ड एस्टिमेटर। सोल्यूशन इसका है, हमारे पास अनबेस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, जब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कोरोस्पोंडिंग पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे अनबेस्ड एस्टिमेटर है। मींस ये एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबेस्ड इफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यूज इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, अदरवाइज इट इज सेड टू बी बेस्ड। अब क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट 7 क्वेश्चन जो बनता है, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी are compared on the basis of their scores on a aptitude test. Two random samples of 90 and 100 students are selected from school A and B respectively. The sample means are 76.4 and 81.2, where the sample standard deviation is 8.2 and 7.6 respectively. Establish a 98% confidence interval for the difference in population mean scores between student A and B.
तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमें गिवन है जो सैंपल गिवन है या सैंपल स्पेस हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 90 एंड 100, मतलब n1 एंड n2, ठीक है। उस पर हमारे पास सैंपल मीन हम कहते हैं, इसे हम अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं। हमारे पास आएगा x1 एंड x2, वो हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम S1 S2 भी कह सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है। और हमारे पास नेक्स्ट कॉन्फिडेंस अगर 98% है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास उसको माइनस करेंगे तो वो बन जाएगी 0.02, और उसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से क्रिटिकल वैल्यू जी की जो हमारे पास आएगी 0.01 के ऊपर वो हमारे पास आ जाएगी। तो वो टेबल से आप देख लेंगे। हमने इसमें फाइंड करना है डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन, हमने पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला आता है वो होता है मीन माइनस मीन प्लस माइनस जी की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू होगी एंड स्क्वायर रूट ऑफ S1 ओवर n, S1 स्क्वायर ओवर n प्लस S2 स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये सब वैल्यूज, तो n1 भी है, n2 भी गिवन है, x1 भी और x2 भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, हमारे पास कॉन्फिडेंस गिवन है, वहाँ से हमने इसका निकाल ली अल्फा की वैल्यू, उसको हमने 2 पे डिवाइड किया और जी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर ली। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, वो आल वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं उसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो इसकी जगह हमने वैल्यूज पुट की और इसको कैलकुलेशन की, मतलब जो स्केयर था स्केयर लेकर डिवाइड करके स्केयर रूट लिया, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया, तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर बन गए। एक है -7.48 एंड दूसरा है -2.12। तो ये हमारे पास इनके दरमियान डिफरेंस आ गया इन पॉपुलेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन टाइम of the lifetime of television tubes is estimated as 100 hours, how large a sample must be we take in order to be a 95% confident? स्टूडेंट 95% कॉन्फिडेंट का मतलब है अल्फा हमारे पास 0.05 होगा और वही हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू 1.96 होगी, ठीक है। हम इसमें एक्स एरर जो हमारा आ रहा है इसमें वो आ रहा है कि वो हमारे पास 20 आवर से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं जा रही, लाइफ टाइम उसका 20 आवर से ज़्यादा नहीं जा रहा। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला आता है वो हमारे पास होता है n इज इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू इंटू सिग्मा ओवर ई होल स्केयर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, हमने अभी देखी है 1.96, ऊपर भी देखते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एरर 20 है, सिग्मा हमारे पास 100 है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.96 इंटू 100 ओवर 20, और इसका जब हमने स्केयर लेकर सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर बन गया ऑलमोस्ट 97%। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। स्टूडेंट अगर जब हम नल हाइपोथेसिस के बाद उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस करते हैं, अगर तो इसका आंसर जो आए हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास होता है वन टेल्ड। और अगर हमारे पास जो उसका आंसर है जब हम नल हाइपोथेसिस है उसका अगेन टेस्ट करते हैं अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस के साथ, तो उसका हमारे पास अगर आंसर आ जाए नॉट इक्वल टू के टाइप में तो फिर हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट कहलाता है। उसी से हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड अगेन एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ अ ग्रेटर देन और अ लेस देन टाइप, द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड ऑन one end or the test is called one-tailed or one-sided test. When the null hypothesis is tested against an alternative hypothesis of a not equal to type, the critical is located on both ends and test is called a two-tailed or two-sided test.